Good morning students. Welcome to online classes by वंदना रावल YouTube चैनल पर 10 वर्षों से रूरल एरिया में 100% परिणाम के साथ इंग्लिश क्लासेस YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पे वंदना रावल क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSC Board Class 10th Resolution Book 2nd English Lesson 5 Purple Jar Page 32 Middle से लिटिल रोजामंड burst into tears। तो लिटिल रोजामंड रोने लगी। Why should you cry my dear? said her mother। तो अब रो क्यों रही हो बेटा? मैंने कहा था ना, इट विल बी एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, कि ये तुम्हारा फ्लावर पॉट के लिए लाई थी और ये तुम्हारे लिए अभी फ्लावर पॉट का काम करेगा। बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी, लेकिन अब ये इतना सुंदर नहीं दिख रहा है ऑन द चिमनी पीस। आई एम श्योर इफ़ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे ये पता होता तो इट वॉज नॉट रियली पर्पल, कि ये वास्तव में पर्पल नहीं है। आई शुड नॉट हैव विश्ड टू हैव इट सो मच, तो मैं इतनी अच्छा नहीं करती इसे खरीदने की, लेने की। बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट, लेकिन मैंने कहा था ना कि तुमने उसे एग्जामिन नहीं किया है, देखा नहीं है ढंग से, जांचा नहीं है। एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, इसी वजह से तुम उदास हुई हो। And so I am disappointed indeed. I wish I had believed you beforehand. काश मैंने आप पे पहले विश्वास किया होता। Now I had much rather have the shoes. काश मैंने जूते ही ले लिए होते। For I shall not be able to walk all this month, कि मैं पूरे महीने अब ढंग से चल नहीं सकूँगी। Even walking home that little way hurt me exceedingly. यहाँ तक कि मुझे घर के छोटे से रास्ते में आना भी बहुत दर्द देता है मम्मा। आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक, मैं आपको फ्लावर पॉट वापस दे देती हूँ अगेन। एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल, और वो जिसके अंदर पर्पल स्टफ भरा था वो भी और सब। इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, अगर आप अब मुझे केवल शूज़ ही दिला दो तो। नो रोजामंड यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस, तुमने अपनी चॉइस से ख़रीदा है। एंड नाउ बेस्ट थिंग, जो बेस्ट थिंग थी तुम्हारे लिए, यू कैन पॉसिबली डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट, जो तुमने पॉसिबल लगा, जो तुमने अच्छा लगा तुमने वो ख़रीदा, अब तुम डिसअपॉइंट हो विद गुड ह्यूमर, तो अब इसे भी खुशी से संभलो लो। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, कि हाँ मैं इसे बर्दाश्त करूँगी जैसे मैं कर सकती हूँ। सेड रोजामंड वाइपिंग हर आइज़ एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वेज विथ फ्लावर, और उसने इस तरह से उस फ्लावर, वो अपने फूल जो तोड़ के लाई थी उनसे फ्लावर पॉट को भर दिया। बट रोजामंड्स डिसअपॉइंटेड डिड नॉट एंड हियर, लेकिन रोजामंड का डिसअपॉइंट उदासी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैनी वर द डिफ़िकल्टीज एंड डिस्ट्रेसेस into which her imprudent choice brought her, जो उसकी नादानी वाली चॉइस थी उससे उसे सामना करना पड़ा, उसकी वजह से उसे और भी कठिनाइयाँ आई। भर बिफोर एंड ऑफ मंथ, जब महीने का एंड आया, एवरी डे हर शूज़ गिव वर्स एंड वर्स, जूते उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जाते रहे। टिल दैट लास्ट शी कुड नीदर रन, अब तो वो दौड़ नहीं पाती थी, डांस नहीं कर पाती, जंप नहीं कर पाती, वॉक नहीं कर पाती इन देम, जूतों के अंदर जूते पहनकर। वेन एवर रोजामंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब रोजामंड को कुछ देखने के लिए बुलाया जाता, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप एट, तो वो अपने जूते उतारती द हील्स एंड वॉज श्योर टू बी टू लेट, और फिर श्योर हो जाती कि वहाँ जाते जाते लेट हो ही जाएगी। वेनेवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, जब भी उसकी मम्मी वॉक के लिए बाहर जाती, शी कुड नॉट टेक रोजामंड विद हर, तो वो रोजामंड को साथ नहीं ले जाती थी, क्योंकि रोजामंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़, क्योंकि रोजामंड के
शूज़ के अंदर सोल्स नहीं लगे थे एंड वो चल नहीं पाती थी उनके बिना। एंड एट लेंथ, और सबसे बड़ी बात तब हुई ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ मंथ, जब महीने का आखिरी दिन था। इट हैपेंड दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर विद, उसके पिताजी ने प्रपोज किया कि वो अपने भाई के साथ विद हर ब्रदर टू अ ग्लास हाउस देखने जाएंगे। विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी, जो उसकी बड़े लंबे समय से तमन्ना थी। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। बट वैन शी वॉज क्वाइट रेडी, जब वो तैयार हो गई। हैड हर हैंड ग्लव्स ऑन, जब उसने हैट पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया। एंड वॉज मेकिंग हैस्ट डाउन स्टेयर्स, जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। टू हर ब्रदर एंड फादर, अपने भाई और पापा के साथ। हु वर वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतज़ार कर रहे थे। एट द होल डोर पे। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, तो उसका जूता खुल गया। शी पुट इट ऑन, उसने दोबारा पहना। अगेन इन अ ग्रेट हरी, जल्दी में। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, जैसे ही वो हॉल में चल के जा रही थी। हर फादर टर्न राउंड, तो उसके पिताजी मुड़े। वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, तुम ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, कोई भी लंगड़ा के चलने वाला मेरे साथ नहीं जाएगा। वाई रोजामंड सैड ही, लुकिंग एट हर शूज़ विद डिस्गस्ट, फिर उसने अपने जूतों की तरफ देखा बड़ी निराशा से। आई थॉट दैट यू आर ऑलवेज नीट, मैं तो सोचता था कि तुम हमेशा बिल्कुल नीट रहती हो, साफ़ सुथरी रहती हो। गो, आई कैन नॉट टेक विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। रोजामंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजामंड रिटायर्ड। ओ मम्मा, शी सेड एज शी टुक ऑफ हर हैट, उसने अपना हैट उतारा। हाउ आई विश दैट आई हैड चोजन द शूज़, कि काश मैंने वो शूज़ चूज़ किए होते। दे वुड हैव बीन सो मच मोर यूज टू मी, क्यों मेरे लिए कितने यूज़फुल होते। देन दैट जार, और ये जार मेरे किसी काम नहीं आया। हाउएवर आई एम श्योर, अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ। नो, नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शेल बी वाइजर अनदर टाइम, कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ भी ख़रीदूँगी तो अपने लिए यूज़फुल चीज़ ही ख़रीदूँगी। इस तरह से ये पार्ट हमें यह सीख देता है कि हमें पैसे को यूज़फुल चीज़ों के लिए ही यूज़ करना चाहिए, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, ना कि केवल डेकोरेटिव ही हो। मारिया ईडन वर्थ। इसी के साथ ये लेसन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।